बेजमीन आदमी को जमीन की अलॉटमेंट ये सिर्फ वही समझ सकता है कि जिसको उस चीज का अंदाजा हो। मैं समझ ये बहुत बड़ा काम है और ये दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बनाने जा रहे हैं। दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा, इससे बड़ा मंसूबा आज तक दुनिया में कभी भी नहीं आया। ये सिर्फ अवामी हुकूमत है जो कि अवाम का दर्द समझती है और जिनको पता है कि अवाम के असल मसाइल क्या हैं। ये सिर्फ वही हुकूमतें चीज़ें कर सकती हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध हर फील्ड में कर रही है। और चेयरमैन साहब के कहने पे उनको मुफ्त में ज़मीन की अलॉटमेंट भी की जा रही है। तो बेज़मीन आदमी को ज़मीन की अलॉटमेंट ये सिर्फ वही समझ सकता है कि जिसको उस चीज़ का अंदाज़ा हो। मैं समझ ये बहुत बड़ा काम है और ये दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बनाने जा रहे हैं। दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा, इससे बड़ा मंसूबा आज तक दुनिया में कभी भी नहीं आया। कल भी वर्ल्ड बैंक की पूरी एक हाई पावर एक मीटिंग थी चीफ मिनिस्टर हाउस में। उसमें जो ये दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा हाउसिंग मंसूबा उसकी भी तारीफ हुई। ये जो येलो लाइन BRT पे भी उन्होंने बहुत ही सेटिस्फेक्शन का मुजाहरा किया, तो वो सेटिस्फाइड हैं इस प्रोग्रेस से। तो आप देख रहे हैं कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के कहने पे पूरी हुकूमत सिंध, चीफ मिनिस्टर साहब और सब के सब लोग जो हैं वो मुतहर हैं कि और हर महकमे में कोशिश की जा रही है कि लोगों को बेहतर से बेहतर सहूलियत दी जाए। एनर्जी का जो सबसे बड़ा क्राइसिस है उसमें मुफ्त में जो है वो सोलर पैनल दिए जा रहे हैं। उसमें भी कुछ कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि वर्ल्ड बैंक के साथ भी कर रहे हैं। और इस वक्त टारगेट जो 4 लाख घरों को, 4 लाख खानदानों को मुफ्त में उनके बिजली के बिल अब उनको नहीं देने पड़ेंगे, उनका सोलर से उनका गुजारा चलेगा। तो ये एक बहुत बड़े इनकलाबी चीज़ें हैं। ये सिर्फ अवामी हुकूमत है जो कि अवाम का दर्द समझती है और जिनको पता है कि अवाम के असल मसाइल क्या हैं। ये सिर्फ वही हुकूमतें चीज़ें कर सकती हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध हर फील्ड में कर रही है। शर्जील साहब ये बताएं कि इस वक्त पंजाब में सैलाबी सूरत हाल है, 2022 का सैलाब जिसका आप घरों का जिक्र कर रहे हैं, सिंध ने क्या तैयारी की है? क्योंकि ये पानी आएगा तो सारा दरियाई सिंध में, पंजाब का भी, हिंदुस्तान का भी, कश्मीर का भी, गिलगित का भी, सारा पानी यहाँ आएगा, तो क्या तैयारी है आपकी? देखिए जी, चीफ मिनिस्टर साहब ने पहले भी मीटिंगें की हैं और डेफिनेटली पंजाब में इस वक्त सूरत हाल ख़राब है। पंजाब में सैलाबी की वजह से बहुत ज़्यादा उनके जो शहर और देही इलाके जो इस वक्त बहुत तकलीफ़ में हमें एहसास है। पंजाब हुकूमत को किसी भी किस्म की कोई कॉपरेशन चाहिए तो हुकूमत सिंध हाजिर है। हुकूमत सिंध पहले जब खैबर पख्तूनख्वा में और गिलगित बल्तिस्तान में हुआ तब भी हुकूमत सिंध वहाँ पे आपने देखा कि हुकूमत सिंध की तरफ से वहाँ पे हमारे रिहेबिलिटेशन मिनिस्टर्स वहाँ गए, वहाँ पे इमदाद भेजी। अभी भी पंजाब को कोई भी हेल्प चाहिए किसी भी किस्म की सैलाबी उस सूरत हाल निपटने के लिए तो सिंध हुकूमत बिल्कुल मौजूद है। सिंध हुकूमत ने माजी में भी बहुत बड़े चैलेंजेस किए। अभी भी आपने कहा अगर ये पानी सिंध में आया तो डेफिनेटली माजी में भी बहुत 2010 में, 2011 में, फिर बाद में भी जो 2022 में जो भी तूफ़ानी बारिशें भी सिंध ने देखी हैं, तूफ़ानी सैलाब भी देखे हैं। तो अल्लाह ना करे यहाँ सूरत हाल हो, लेकिन अगर इस तरह की सूरत हाल है जो कि थोड़े बहुत असरात नज़र आ रहे हैं तो वी आर वेरी मच प्रिपेयर्ड। हम अपने लोगों के साथ होंगे, उन लोगों के साथ। लेकिन इधर इस बार थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह तो खदशा इसलिए थोड़ा कम होगा नुकसानात का जो कि मैं फोर्सी कर रहा हूँ। हो सकता है अल्लाह का मैं ठीक हूँ क्योंकि इस बार लोगों के जो है वो अपने घर बन चुके हैं। पहले होता क्या जब बरसात होती थी तो वही बरसात में लोग अपने घरों को छोड़ के सड़कों पे आके रहते थे, नकल मकानी करते थे, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, जहाँ पे लोगों को शेल्टर मिलते थे। अब लोगों को काफ़ी हद तक जो है 8 लाख से ज़्यादा जो है घर वो जो हैं वो लोग, उन लोगों की छतें जो हैं वो बन चुकी हैं जो कि 21 लाख का टारगेट है। तो वो थोड़ा कम होगा लेकिन फिर भी हुकूमत अपने आवाम के साथ रहेगी। हुकूमत एक पैर पे खड़े होकर भी जो है वो अपने आवाम के लिए काम करती रहेगी और मुश्किल वक्त में खुदा न खास्ता कोई सूरत हाल हुई तो हम उसको जो है वो लोग नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मुझे एक चीज़ अजीब लगी कि जिस तरह कराची में बरसातों पे जब हुई जो कि एक नेचुरल बरसात कराची में थी और 3-4 घंटे 5-6 घंटे के लिए ज़्यादा लोग उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ा, हमें उसका पूरा एहसास भी है क्योंकि वो जो नेचुरल डैम में पानी जाना था। लेकिन कुछ मीडिया हाउसेस ने बाकायदा स्पेशल कैंपेनें चलाई जो है कराची की बरसात पे। मुझे नज़र नहीं आए वो ही जो ख़ास मखसूस मीडिया हाउसेस जो कि पंजाब में इस वक्त उन बेचारे जो लोग जो घरों से नकल मकानी कर रहे हैं उस या जो लोग बेचारे इस वक्त सड़कों पे वहाँ पे कोई कैंपेनें चलते हुए नज़र नहीं आई। जिस तरह सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ बाकायदा चंद एक पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले मीडिया हाउसेस जिस तरह वो कैंपेन चला रहे थे उसी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले
वो मीडिया हाउस को मैंने देखा कि अभी पंजाब की बरसात है उनको नजर नहीं आ रही, तो या तो उसका यह एहसास है कि एक उनको जो सिंध के लोगों की सूरत हाल थी बरसात के बाद, उनको ज़्यादा एहसास सिंध के लोगों का था। पंजाब में लोग बेचारे जो कि इस वक्त बरसाती और सैलाब की वजह से जो नकल मकानी कर रहे हैं या बेघर हो गए, उनका उनको एहसास नहीं है। तो मैं ये एक शिकायतन करूंगा कि मैं नहीं चाहता कि किसी के भी खिलाफ कैंपेन हो। पंजाब में भी जो हो रहा है, मैं पंजाब गवर्नमेंट को बिल्कुल उस पर ब्लेम नहीं करूंगा। बिल्कुल मैं एक वाजे बात करूँ, क्योंकि वहाँ पे एक नेचुरल डिजास्टर होते हैं, जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो हुकूमतों को फेस करना होता है। इसी तरीके से जब कराची में 200 और 250 मिलीमीटर बारिश अगर एक डेढ़ घंटे में हुई, तो उसमें हुकूमतों को ब्लेम नहीं करना चाहिए। उसमें सोचना चाहिए कि जी यहाँ पे सूरत हाल ये ऐसी है कि जी यहाँ पे टाइम लगेगा पानी निकलने के लिए, लेकिन इंतजामिया मौजूद है। लेकिन जो लोग यहाँ पे कैंपेनें चलाते हैं, जो खास मीडिया हाउसेस चंद पार्टी से ताल्लुक रखने वाले, तो मैं समझता हूँ कि उनको ये चीज़ें बैलेंस करके देखना अच्छा चाहिए। चर्चिल साहब, ये बता दें कि कल सुना है कि प्रेसिडेंट साहब के साथ सीएम साहब और आप सीनियर वज़रा की कोई तवील नशस्त हुई है। मुख्तलिफ कयास आराइयाँ जो है इस हवाले से कही जा रही है कि कैबिनेट में चेंजिंग हो रही है। और दूसरा इसके साथ ये भी बता दें कि नए सूबों का मामला भी बड़ा गर्म करके जो है उठाया जा रहा है। तो ये आपका प्रेसिडेंट साहब के साथ क्या मामला हैं? कोई काबीना की तब्दीलियाँ, कुछ और इशूज़ हैं, क्या मामला है? देखिए जी, काबीना की तब्दीली चीफ मिनिस्टर साहब का स्वाबदीद इख्तियार है, और जब वो चाहेंगे तब्दीली करेंगे। और काबीना की तब्दीली जो है कोई बुरी भी नहीं है, जब भी होनी चाहिए। हमेशा बेहतरी की गुंजाइश होती है और लोगों को मौका दिया जाता है और ऑप्शन चेंज किए जाते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं, जब भी होनी होगी। प्रेसिडेंट साहब के पास जो मीटिंग थी उसमें डेफिनेटली जो आइंदा सैलाबी सूरत हाल हैं या बाकी जो इश्यूज़ हैं उस पर बातचीत हुई। और प्रेसिडेंट साहब चाहते हैं कि मुल्क में अफाम तफहीम का माहौल हो, मुल्क में सब मिलकर आगे चलें। पाकिस्तान की बात वो ज़्यादा सोचते हैं, पाकिस्तान के लिए प्रेसिडेंट साहब ज़्यादा फ़िक्रमंद होते हैं। उनकी सोच वो एक मुल्क के सदर मुमलिकत हैं, और सदर साहब जो है पाकिस्तान की सालमियत के बारे में, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए हमेशा जो है वो एक्टिव रहे और हमेशा पाकिस्तान की बात। जहाँ तक आपने बात नए सूबों की, तो देखें जी, ये शोशे लोग छोड़ते हैं। आइन पाकिस्तान जो है बहुत वाज़ेह है। आइन पाकिस्तान में है कि अगर किसी ने कोई नया सूबा बनाना है तो उस सूबे की असम्बली ने पहले पास करना है। तो सिंध असम्बली तो मुझे नहीं लगता कि कभी ज़िंदगी भर इसको पास करेगी। मैं आइनी बात कर रहा हूँ, मैं कानूनी बात कर रहा हूँ। सिंध असम्बली कभी भी इसको पास नहीं करेगी, और ख़ास तौर पर जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मेंबर भी असम्बली में मौजूद है, तो सिंध असम्बली कभी भी इसको पास नहीं करेगी। ये वाज़े मौक़िफ़ है मेरा, और बाकी आइन से बढ़कर तो कोई भी नहीं है। साहब ये बताइएगा कि हमारे साथ ही जो है शारा भुट्टो बनी है, सोशल मीडिया पे बहुत अफवाह आ रही कि भुट्टो तबाह होगी, कंस्ट्रक्शन सही नहीं हुई है, इसमें कितनी सदाकत है? और इसके साथ साथ इसके साथ नदी में एक और पुल बन रहा है, इस पर कितना टाइम लगेगा? देखिए, कोरंगी कॉस्बे की आप बात कर रहे हैं जो सामने बन रहा है, देखें उसमें भी बड़ा तेज़ी से काम चल रहा है। जहाँ तक आपने बात की शारा भुट्टो की, मैंने देखा एक, फिर अगेन मैं कहूँगा, एक पार्टी से मुंसलिक एक टीवी चैनल, एक जमात से मुंसलिक एक टीवी चैनल, वो आज भी दिखा रहा था उसकी रिपोर्ट शारा भुट्टो के कि भाई यहाँ पे कोई मसला है। नहीं, शारा भुट्टो का जो ट्रैक पब्लिक के लिए खोला गया उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शारा भुट्टो का वो ट्रैक जहाँ पे अभी कंप्लीट होना है, जिसने दिसंबर में होना है, वहाँ पे अगर वीआर टीयर के इश्यूज अभी हैं, तो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और ड्यूरिंग बारिशें ये चीज़ आती हैं। आप क्वालिटी ऑफ शारा भुट्टो जाके देख लें, कहीं से सॉइल टेस्ट करवा लें उसका, कहीं से उसके मटेरियल का टेस्ट करा लें, कहीं पे कोई कमी कोता है तो बताएं, हम उसको देख भी लें। एक मिनट। और आपको दूसरी बात बताऊँ, मिसाल के तौर पर, खुदा न खास्ता आज और भी ख़राब हालत हो जाए शारा भुट्टो की, तो हुकूमत सिंध ने नहीं पैसे भरने। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का प्रोजेक्ट है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो भी आपका फर्म है, कंस्ट्रक्शन फर्म, उसने 25 साल तक या 30 साल का, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 25 साल का उनका है कंसेशन एग्रीमेंट, 25 साल तक उसकी मेंटेनेंस उनकी जिम्मेदारी है। तो मिसाल के तौर पर अगर कोई ब्रिज पे या उस पर अगर कोई कुछ ख़राब भी हो जाए तो ठीक उससे करना है। तो हुकूमत के एक्स चक्कर से कोई पैसे नहीं जा रहे, वो उसी की जिम्मेदारी में आ रही है बात। तो ये मैं वादे कर लूँ, लेकिन वो फिर मैंने कहा ना कि जी, कि कुछ लोग एक सोची समझी प्लानिंग के तहत जो है वो कैंपेन चला रहे हैं पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के। वो मैंने कहा कि कुछ चैनल्स हैं जिनका वाबस्तगी है कुछ सियासी, तो उस हिसाब से वो चला रहे, तो मैं उनको भी कुछ साहब, एनएफसी के हवाले से बोर्ड जो है वो कायम कर दिया गया। यूनिवर्सिटी रोड से गुजरता है। बारिश के दौरान जो मुतबादिल सड़कें बनाई गई थी,
डेवलप हो गई थी वो दोबारा टूट फूट का शिकार हो गई हैं। अब वहाँ से गुजरना शहरियों के लिए एक मुसीबत बना हुआ है, जिस्मानी मैंने आपको बात को कह दी ना। आखिर ये मंसूबा मुकम्मल होगा क्या? कोई डेडलाइन तो बताइए। देखिए जी, मैं काम होता हुआ हमें नजर भाई देखिए, मैं आपको बताऊँ, इस पर मैं 1 घंटा बात कर सकता हूँ, और आप लोग आ जाओ, मैं आपको ब्रीफिंग दे देता हूँ उस पर, ज़्यादा बेहतर होगा। इस पर इशूज़ हैं। जब ये मैं मिनिस्टर नहीं था, जब ये टेंडर उसके हुए थे ना, तब उसका रेट थे कम, तब डॉलर का रेट था 160 रुपये, तब सरिये का रेट और स्टील रेट कम थे। अब रेट उसके हो गए, बढ़ गए। जो रिसेशन पूरे पाकिस्तान में, तो पूरे पाकिस्तान के सारे प्रोजेक्ट्स के बढ़ गए, तो यहाँ पे भी बढ़ गए। अब ज़रा अभी रेट बढ़े हैं तो उनके क्लेम्स है कॉन्ट्रेक्टर्स के। अब कॉन्ट्रेक्टर से क्लेम है, कॉन्ट्रेक्टर क्लेमों को हम आंख बंद के भर नहीं सकते। हमने उसके लिए वेरिफिकेशन के प्रोसेस बनाए, उसके लिए हमारी चीज़ें कुछ डिस्प्यूट बोर्ड्स हैं, उसमें हल हो रही हैं। कुछ अगर आर्बिट्रेशन में हल होंगी तो आर्बिट्रेशन में, क्योंकि गवर्नमेंट के एक्सचेकर के पैसे हैं, उठा के नहीं सकते। ये नहीं है कि जी हमारे पास पैसे नहीं हैं, पैसे सरकार के पास पड़े हुए हैं, लेकिन पैसा एक एक पैसा सरकार खर्च करने से पहले उसका पूरी एक ड्यू डिलीजेंस के प्रोसेस करना चाहती है। एक ये बात। दूसरे इशूज़ क्या थे वहाँ पे जी, KWSSIP की एक लाइन आनी है 2.7 किलोमीटर की। अब आप चाहते हैं कि मैं आज ये बना दूं, कल को अगर मैं ये खोदना पड़ जाए तो दोबारा खोदो, यहाँ पे पाइप डालना है, तो आपको क्या फील होगा? आप हमें गालियाँ दोगे यार, ये लोग, इनकी आंखें थी या नहीं थी कि ये लोग जो है बैठ के आंखें बंद करके बैठे हुए थे? तो भाई अब वो 2.7 किलोमीटर जब लाइन डलेगी तब कॉरिडोर होगा। अभी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी कि कॉरिडोर रेडी हो जाए। मैंने उस महकमे को और लोगों को कहा हुआ है कि जी मुझे दिसंबर तक करके दें आप कॉरिडोर रेडी पूरा, ताकि आवाम को जो तकलीफ है, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा एहसास है, वो ख़त्म हो जाए। BRT में अगर थोड़ा बहुत डिले होती है, डेपो की पोजीशन का मसला था, सिविल एविएशन के बीच में इशूज़ थे, इशूज़ पे इशूज़ थे, वहाँ पे कुछ कार शोरूम वाले चले गए आर्बिट्रेशन में, तो ये सारे इशूज़ वहाँ पे आ रहे हैं। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम क्या है, अब ये जो ब्रिज था, मैं आपको बताऊँ, ये ब्रिज बहुत टाइमली कंप्लीट हो गई। अब इसका जो कॉरिडोर का काम होगा वो डिले होगा। मैं आपको एडवांस बता दूँ, जो कॉरिडोर का काम होगा वो डिले होगा। वो क्यों होगा? जो वहाँ पे आएंगे यूटिलिटीज़ का शिफ्टिंग, यूटिलिटीज़ की शिफ्टिंग इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, स्पेशली इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। अब आप बताएं कि मिसाल के तौर पर सामने खंबे नजर आ रहे हैं आपको, अब ये बोलना है जी अगर यहाँ पे ट्रैक बने, इस खंबे को हमें शिफ्ट करो, तो इतने अच्छे हैं कि इलेक्ट्रिक वाले और सुई गैस वाले के 2 मिनट में कर देंगे। इस प्रोजेक्ट में भी मेरा टारगेट क्या था? मेरा टारगेट जून जुलाई था इसका, बीच में सुई गैस के इशूज़ आ गए, तो सुई गैस के पीछे लाइनें जा रही थी, फिर उनके जो चालान भरो, फिर उनको ट्रांसफ़र करो, मतलब ये बहुत ज़्यादा। और हम लोग बिलियंस ऑफ रुपीज़ के सिर्फ पैसे भर रहे हैं, जो कि हम गवर्नमेंट्स को दे रहे हैं, मुख्तलिफ गवर्नमेंट के इदारों को दे रहे हैं कि जी आप अपनी यूटिलिटीज़ ट्रांसफ़र करो। और वो भी बादशाह आदमी कभी कहता है कि अभी हमारे पास ये मटीरियल नहीं है, बाहर से मंगाना पड़ेगा, इसका हम टेंडर करेंगे, इसका ये करेंगे। तो ये सारी अनफॉर्चुनेटली इसके इन लॉन्ग रन हमें फ्यूचर में कुछ प्लानिंग करने होंगे। अभी बता रहा हूँ कि हमारी ये जो ब्रिज है ये रेडी हो जाएगी, दूसरी ब्रिज में टाइमली मैं आपको कंप्लीट करके दूंगा। लेकिन जैसे हम कॉरिडोर में जाएंगे तो वहाँ पे चैलेंजेस आएंगे। और एक अब इसमें भी मुझे बता रहे हैं, PD साहब कल के इलेक्ट्रिक कोर्ट में चला गया है, अब मुझे बताएं, तो अब ये इशूज़ हैं, तो ये इशूज़ आपके इतने आसानी से हल होने वाले नहीं है अनफॉर्चुनेटली, इसकी वजह डिले होती है। वरना मुझे एक बात बताएं, सड़क बनानी है, एक BRT बनानी है ना, हम बना रहे हैं। अब BRT बनाने के लिए क्या चाहिए थे? पैसे चाहिए, पैसे पड़े हुए हैं। जब पैसे पड़े हुए हैं, नीयत भी है, तो क्यों डिले हो रहा है? डिले वो जो टेक्निकल रीजन था। अभी जैसे बारिशों का भी क्या था, आपके सुई सदर्न गैस को उन्होंने बिलियंस ऑफ रुपीज़ दिए हुए थे, रोड कटेंगे, उन्होंने रोड नहीं बनाए, तो जहाँ वो खड्डे थे वहाँ पे बाइक्स गिरी, वहाँ पे लोगों को नुकसान हुआ, वहाँ पे लोगों को तकलीफ हुई। तो यही चीज़ है कि मतलब हमें रोड कटेंगे तो आगे फ्यूचर में नहीं करनी BRTs में कि जी अभी हम बना लें BRT, बाद में रोड कटेंगे करते रहेंगे। तो उस चीज़ को, इसके फ्यूचर की सारी पॉलिसी को देखते हुए, ट्रस्ट भी, इसके अलावा कोई और इशू नहीं है किसी किस्म की भी। आप देख लें कि जी खुदा ना खासा कोई बदनीयती नहीं, नेक नीति के साथ हम काम कर रहे हैं सर। शजी साहब, NFC अवार्ड के हवाले से अब जो है 11वें NFC के हवाले से बोर्ड बन चुका है, तो क्या समझते हैं उसके हवाले से भी डिसइंफॉर्मेशन बहुत आ रही है कि सिंध के वसाइल या सूबों की जो वसाइल हैं वो वापस लेने की बातें हो रही हैं, तो उसमें क्या सदाकत है? इस हवाले से क्या? देखिए जी, 29 तारीख को इस्लामाबाद में मीटिंग है, चीफ मिनिस्टर सिंध जो कि फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, तो वो जाके वहाँ पे सिंध का केस प्रेजेंट करेंगे। अच्छा मेरी बात सुने, ये जितने भी आप स्कीमें देख रहे हो, मुझे सिंध के देही इलाकों में इतनी बड़ी स्कीम बताओ मुझे, ये कितने बिलियन का एक BRT बन रही है, फिर कितने बिलियन की दूसरी BRT बन रही है, फिर ये शारा भुट्टो कितना कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। इस तरीके से पूरे कराची में जो अभी हब डैम पे पैसे खर्च हो रहे हैं, मतलब यू कैन नेम इट, कितने अंडर पासेस बन रहे हैं, कितनी स्कीम बन रही है। ये
बेसिकली कुछ बेवकूफ़ लोग, मैं समझता हूँ, जो जहनी बीमार होते हैं ना, वो चाहते हैं कि हम कोई ऐसी बात करें लसानियत की जिससे तफरका पैदा हो, कोई खुदा न खासा नफरत पैदा हो। तो अवाम समझते हैं कि ना ही नफरत से ना ही लसानियत से कोई मसलों का हल है,